Hello friends, welcome back. Let us discuss sixth question of exercise miscellaneous. Find the value of x, y and z if the matrix A satisfy the equation A transpose A equal to I. तो एक हमको मैट्रिक्स गिवन है 3x3 मैट्रिक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चंस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोज हम मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का, क्योंकि हमको ट्रांसपोज निकालना है ए का। फिर मैं बताऊंगा आपको किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है। फिर हमको इसको इक्वेट करना है आई के। तो बेसिकली ये क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो हम मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहला स्टेप है, हमको क्वेश्चन में गिवन है ए। तो पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिफाइन करते हैं, उसके दो नोटेशंस होते हैं, जनरली बुक्स में दो नोटेशंस यूज़ करते हैं। उसको ए डैश भी लिखा जाता है, उसको ए टी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नोटेशंस का सेम ही मतलब होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द बुक्स एंड द ऑथर्स, जो उसके हिसाब से नोटेशंस चेंज करते रहते हैं। अब हम ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है रो एलिमेंट्स को कॉलम एलिमेंट्स के साथ में इंटरचेंज कर दो। अब उसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी 3x3 की ही मैट्रिक्स आएगी, जैसे इनिशियल मैट्रिक्स है। 3x3 इज बेसिकली 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो पहले हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो रो 1 होगा इनिशियल मैट्रिक्स में, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कॉलम 1 होगा। इसका मतलब यही है कि रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। तो बेसिकली जो इनिशियल मैट्रिक्स में रो है वो फाइनल मैट्रिक्स में कॉलम है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। और जो सेकंड रो होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होगा सेकंड कॉलम। और जो थर्ड रो होगा इनिशियल मैट्रिक्स में, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होगा थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। हम जो रोज एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसपोज डिफाइन करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ट्रांसपोज निकालते हैं जब, उसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या है, आप नोटिस करेंगे कि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद में भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हमको मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो हमको ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। पहले अगर ए ट्रांसपोज लिखा है तो पहले हम ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे, और बाद में अगर ए लिखा है तो बाद में हम ए ही लिखेंगे। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट, जिस ऑर्डर में मैट्रिसेस लिखी हुई होती हैं। ठीक है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, इट इज़ नॉट एल्जेब्रा। मैट्रिसेस के एल्जेब्रा में ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, ये भी है 3x3 की। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी आएगी 3x3 की। व्हाट इट मीन्स इज कि इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हम निकालते हैं फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। अब हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करते हैं, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, और उनको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 0 एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। सिमिलर तरीके से हम निकाल लेंगे फिर सेकेंड एलिमेंट। तो इसमें फर्स्ट रो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इस तरह से मैं निकाल लूँगा ये थर्ड वाला एलिमेंट। दिस इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आएगा 0 एक्स माइनस एक्स सेट प्लस एक्स सेट। यहाँ ध्यान रखिए एलिमेंट्स इसी तरह से लिखे हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो पोजीशन है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो इसीलिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और उसका थर्ड कॉलम लेते हैं। सिमिलर तरीके से हम बाकी मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो यहाँ का एलिमेंट आएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप नेक्स्ट एलिमेंट्स का भी निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो यहाँ का एलिमेंट आएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं ये ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फर्स्ट को 2y को 2y से करेंगे, y को y से करेंगे, और माइनस y को माइनस y से करेंगे, और उनको ऐड करेंगे साइन के साथ। और फिर अब हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा ये वाला एलिमेंट। फिर हम यहाँ से लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा ये वाला एलिमेंट, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, सिमिलर तरीके से हम थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे।
तो ये बाकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। उसके बाद में हमको इसको इक्वेट करना है आई के, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी एक्जेड कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ सब जगह पोजिशन पे आएगा ज़ीरो। तो ये आ गया इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आ गया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 2x² 6y² एंड 3z²। अब हमको इक्वेट करना है इसको इक्वल टू आई के। तो मैंने ये सब कैलकुलेशन हटा दी, हमारा आंसर आ गया। आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू इक्वेट दिस मल्टीप्लिकेशन टू आई। तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लाइक वन, ठीक है। तो मैट्रिसेस में जो वन होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वेट करना होता है, तो अगर ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स। बेसिकली उसमें 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स होती तो मैं यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स बनाता, सिर्फ 4 एलिमेंट्स लेता ये वाले, ठीक है। तो अब मुझे इसको इक्वेट करना है। अब मैं इक्वेट कैसे करता हूँ, बेसिकली मैट्रिक्स इक्वेशन है ये, लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है, राइट में एक मैट्रिक्स है। जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका होता है वी इक्वेट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स और एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, इसको भी हम इक्वेट कर सकते हैं, ये तो वैसे ही इक्वल है। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस में इक्वेट करते हैं जब हम मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट चीज़ आएगी 2x² = 1। सिमिलर तरीके से हम इक्वेट करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे जो डायगोनल का एलिमेंट है ये, तो इससे आएगा 6y² = 1। सिमिलर तरीके से हम इक्वेट करेंगे थर्ड एलिमेंट, तो उससे आएगा 3z² = 1। तो अब हमने ये तीन इक्वेशंस बना ली हैं x y z में। अभी हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इससे पहले वाले से आएगी x की वैल्यू ±1/√2, दूसरे से आएगा y ±1/√6, तीसरे से आएगा z ±1/√3। तो ये तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन कर ली। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, हमको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मुझे पता क्या लगता है कि मैं सिर्फ बाकी जब मैंने मल्टीप्लाई किया था पीछे, तो मैं ये बाकी टर्म्स निकालता ही नहीं हूँ। सिर्फ मैं क्या निकालता हूँ, डायगोनल की टर्म्स ही निकालता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे जो आंसर आता है उसको डायरेक्टली 1 के इक्वेट कर देता हूँ। उससे हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लूँगा तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, उसको मैं फिर से इक्वेट कर दूंगा 1। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लूँगा तो उससे ये एलिमेंट मिलेगा, उसको इक्वेट कर दूंगा 1, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो वैसे भी 0 ही हैं, ठीक है। तो इनसे 3 डायरेक्ट इक्वेशंस बन जाती हैं। अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते तो मैं और इक्वेशंस बनाता, ठीक है। So this is the answer of this question and thanks for watching this video.